हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव से नमस्कार। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं क्योंकि मैंने वन ऑफ द गुड मेच्योर डॉक्यूमेंट्रीज देखी है। ये अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर आई है। सलीम जावेद जो इतना बड़ा नाम हो गया, वो कैसे हो गया और उसके बाद उनका जो स्प्लिट हुआ, क्या वो अगली था कि नहीं था, या फिर जैसे कि इनको कहा जाता है एंग्री यंग मैन, तो ये इन्होंने एंगर ही दिखा दिया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्क्राइब करती हैं। खुशी की बात यह है कि जिस तरीके से इस पूरे चीज को फिल्माया गया है वो बहुत ही ज्यादा डिग्निफाइड मुझे लगा। डिग्निटी इज द राइट वर्ड। और ये डिग्निटी इनके स्टार्टिंग से ही दिखती है पार्टनरशिप के अंदर, क्योंकि इन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये किया कि राइटर्स को डिग्निटी दिलवा दी, उनको रिकॉग्निशन दिलवा दिया, उनका नाम पोस्टर्स पे आना शुरू हो गया, उनके नाम से पिक्चरें बिकनी शुरू हो गई, उनके नाम से लोग थिएटर में आना शुरू हो गए। कोई अगर इतना कुछ अचीव करता है तो फिर वो थोड़ा सा स्पेशल तो हो ही जाता है। जो रीजन था कि वो क्यों इस तरीके की पिक्चरें बना पाते थे वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। 70s और 80s के जमाने के अंदर किस तरीके की प्रॉब्लम्स थी हिंदुस्तान में, वो प्रॉब्लम कॉमनर की, आम आदमी की कहानी थी। कई बार हम फिसल जाते हैं ना, बोलते हैं कि भाई गांव खेड़ा दिखा दो तभी आप रूटेड हो। ऐसा नहीं है। गांव खेड़ा ही सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है। जो पॉलिश जनता है, जो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल इवॉल्व जनता है, जो ट्रैवल करती रहती है, वो भी एक जनता है, जो करण जौहर वाली जनता है। लेकिन एक और जनता जनार्दन थी जो मिडिल क्लास थी, और वो आज की डेट में बॉलीवुड से गायब है। और ऐसा नीड आपको फील होना शुरू हो जाता है जब आप ये देखते हो इन डुओ की कहानी कि यार ये दोबारा चाहिए। तो इन्होंने जो कॉमनर की कहानी पकड़ी वो काफी ज्यादा जबरदस्त थी, जिससे डिग्निटी वापस आई। और एक चीज अच्छी थी कि जब इनका स्प्लिट हुआ, जिन भी रीजन से हुआ, वो अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं आपको नहीं बताऊंगा ताकि आपका मजा किरकिरा ना हो, बट ये मैंने जरूर देखा कि इनकी जो बातों की, कॉन्वर्सेशन की जो कह सकते हैं ना कि ऑथेंटिसिटी, वो इतनी लंबी है कि मैंने 5-5 6-6 साल पुराने से लेके 10 साल पुराने तक के इंटरव्यू सुने इसके बाद, क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट हो गई थी इसको देख के। ईटीसी का कोमल नहाता के इंटरव्यूज तक जाके सुने, और जो उन्होंने उससे 10 साल पहले कहा था, और जो शब्दावली, जो चॉइस ऑफ वर्ड्स थे, वो आज इस इंटरव्यू के अंदर भी थे। तो great consistency. They're very clear why they parted ways. They are very clear that the families will never part ways. They will still be together. And how it is, there is a testimony actually. तो जो प्रोड्यूसर है वो सलमान खान फिल्म्स है, फरहान अख्तर की फिल्म्स, एक्सेल एंटरटेनमेंट, जोया की टाइगर बेबी, जो भी उसका नाम है, वो तीनों के तीनों इसको प्रोड्यूस करते हो। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट जनरेशन, देयर आर नो इश्यूज, द फैमिलीज हैव नो इश्यूज, एंड दीज जेंटलमैन आल्सो हैव नो इश्यूज। और वो बस अपने काम को लेकर संगठित नहीं हो पा रहे हैं। 1970s के दौर के अंदर जब ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप हुई थी, फिर जब ये टूटी, तो फिर ऐसा 82 के आसपास ये टूटी, तो फिर ये कहीं ना कहीं अपने अपने रास्ते निकल गए। जहाँ पर जो ज़्यादा बड़ा एंडेवर था जावेद साहब का, वो लिरिक्स बनने का था, तो उन्होंने बहुत सारे गाने वाने करके अपना रिकग्निशन कमाया। वहीं सलीम साहब का जो स्क्रीन राइटर का फोटे था, वो कभी अच्छा चला कभी नहीं चला, और बहुत कम फिल्में उन्होंने करी उसके बाद। बट ये जो डुओ जब कभी भी साथ आया है, मेजमराइजिंग आया है। तो एक सवाल पूछा जाता है कि क्या ये कभी साथ में आएंगे कि नहीं आएंगे। एंड में जो एक प्यार दिखता है, एक साइड बाय साइड चेयर लगा के, इस उम्र का, करंट का, एक उम्मीद होती है कि भाई शायद कुछ एक और मेजमराइजिंग सी चीज हो जाएगी। और जो 42 साल से क्वेश्चन साथ में, 1982 से इनकी पार्टनरशिप नहीं है, आज 2024 हो गया है, इतनी साल हो गए ना, 42 ईयर्स, तब से लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई यार कभी ये वापस आएंगे। और काफ़ी अच्छा तरीके से दिखाया गया कि सलीम साहब किस तरीके के थोड़े ब्रेव आइडियाज़ और ये सब थे, बहुत ही अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते थे जावेद साहब। और जब इनका स्प्लिट हुआ तो किस तरीके से अलग अलग रास्ते चले गए। तो ओवरऑल ऑल मतलब मैं ये बोलूँ कि भाई काफ़ी इंस्पायरिंग है, तो ये आंसर होगा यस। आप चाहोगे कि कोई ऐसे इंसान जो बॉलीवुड से बाहर से आते हैं और फिर अपनी एक जगह बनाते हैं, और वो बाद में रियलाइज़ करते हैं कि क्योंकि हमारी जीवन की जद्दोजहद भी वही थी, वही हमने फिल्मों में फूंक दी, और वही कॉमनर्स के साथ कनेक्ट कर गई, तो लंबी लंबी लाइनें लग गई थिएटर्स के बाहर। तो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू वॉच दिस एंग्री यंग मैन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट यू विल गेट इंस्पायर्ड, you will get to learn something, and you will also get to learn what not to do in life. Like for example, arrogance. Like for example, every relationship needs a spark, how to keep the spark alive if you don't want to break your partnership. There are a lot of learnings. And also, if you're parting ways, then what is the best way of parting ways? Like in a very dignified manner, and not extend your, let's say, bad blood to your families also. तो उस तरीके की जो चीज़ें यहाँ पर लर्न करने के लिए होती हैं, वो that will make you a better person, I would say. बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। मेरे लिए इसका स्कोर काफी हाई रहेगा क्योंकि काफी मेच्योर तरीके से ये हैंडल हुई है। आई विल गिव इट अ 4.5 स्टार आउट ऑफ 5। आधा नंबर मैंने इसलिए काटा है कि काफी सारी चीजें जो उन्होंने बताई हैं वो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी थी। कुछ और ऐसी इंसाइट्स
कि थोड़ा और ओपन अप हो जाते एक दूसरे के पर्सनैलिटी के बारे में तो और अच्छा होता। बट क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से ये चला है सारा मामला, तो उन्होंने डिग्निटी के जोन के अंदर ही रखा है अपनी कॉन्वर्सेशंस को, और पर्सनल लाइफ को पर्सनल रहने दिया है, तो वो जो अच्छे तरीके से इसको डील किया गया। बाकी जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।